जब मुझे ये कहने में भी शर्म आती थी कि मैं हिंदू था, सभी गैर मुसलमान मेरे लिए काफिर हो गए। इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा रिलीजन है, सभी गैर मुसलमानों को इस्लाम में परिवर्तित करना है। आज से लगभग 1 वर्ष पहले एक फिल्म आई थी द केरला स्टोरी, जिसको लेकर हमारे भारतवर्ष में अनेक तरीके की अपनी अपनी विचारधारा आई। जो धर्मनिरपेक्ष लोग थे उन्होंने इस फिल्म का कड़ा विरोध किया, दूसरी तरफ हमारे जैसे जो सनातनी लोग थे उन्होंने इस फिल्म का भरपूर प्रचार किया। वास्तव में द केरला स्टोरी जो फिल्म थी वो वास्तविकता के बहुत नजदीक थी, और इस फिल्म की जो एक मुख्य कैरेक्टर है वो उसका नाम फिल्म में शालिनी उन्नीकृष्णन है, और जिस शालिनी उन्नीकृष्णन के कैरेक्टर को वास्तविकता में जिस लड़की के ऊपर फिल्माया गया है या जिस लड़की की ये स्टोरी बताई गई है, उस लड़की का नाम डॉक्टर अनघा जयगोपाल है। वो केरला में उसी परिस्थितियों में उसने अपना एक ब्राह्मण परिवार की लड़की, और ब्राह्मण परिवार भी ऐसा वैसा ब्राह्मण परिवार नहीं था, बड़ा कर्मकांडी हवन यज्ञ करने वाला ब्राह्मण परिवार। वो लड़की जब पढ़ने के लिए हॉस्टल में जाती है तो किस तरीके से उसकी जो मुस्लिम सहेलियां होती हैं मिलके उसका ब्रेन वॉश करती हैं, और हमारे सनातन के प्रति उसके मन में कितनी नफरत भर देती हैं, यह इस फिल्म में दिखाया गया है। और इसके बाद वो किस प्रकार से किस हद तक जाती है ये आपको स्वयं वो अब अपनी वाणी से बताने जा रही है। मैं आप लोगों के सामने केवल इस वीडियो को इसलिए लेकर आया हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अवश्य देखनी चाहिए, और खास करके अपने घर की बहन बेटियों को और जो कुंवारी लड़कियां हैं उनको जरूर दिखानी चाहिए कि किस प्रकार से मुस्लिम समाज के लोग हमारी हिंदू बहन बेटियों को बरगलाते हैं, और बरगलाने के बाद हिंदू धर्म के प्रति उनके मन में किस प्रकार की नफरत पैदा करते हैं। नफरत की इंतहा तब हो जाती है जब ये लड़की जो शालिनी उन्नीकृष्णन बनी हुई है, ये उस फिल्म में अपने बीमार पिताजी के ऊपर, जो कि इसके इस्लाम ग्रहण करने के कारण बीमार पड़ जाते हैं, मां इसकी बीमार पड़ जाती है, उनकी बीमारी की हालत में बिना किसी सद्भावना के या बिना किसी प्रेम के, बल्कि उनके संग इस कदर व्यवहार करती है कि उनके मुंह पर थूकती है, ये हद हो जाती है। तो इस प्रकार की चीजें आप इस वीडियो में उस लड़की के मुंह से, स्वयं जिस लड़की का ये कैरेक्टर है वो डॉक्टर अनघा जयगोपाल, वो अपने बारे में बताएगी किस प्रकार से उसको मुस्लिम बनाया गया, और उसके बाद किस तरीके से उसको फिर आगे परिस्थितियां हुई। ये फिल्म वीडियो हम 2 भागों में बनाएंगे, लंबी वीडियो है, तो पहला भाग आप देखिए, और पहले भाग से भी कई गुनी ज्यादा खतरनाक चीजें इसके वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको देखने को मिलेंगी। आप वीडियो देखिए, और मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो को देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें। ओम नमः शिवाय, ओम गुम गुरुभ्यो नमः। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, आई एम नॉट एट ऑल गुड एट हिंदी, प्लीज एक्सक्यूज मी। आदरणीय गुरुनाथ, मंच पर उपस्थित सभी मान्यवर और यहाँ उपस्थित सभी देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर अनघा केरल के त्रिशूर जिले से हूँ। वह मेरी बड़ी बहन अनुषा है और वो मेरी छोटी बहन अमृता। आज हम तीनों आचार्य श्रीमन मनोज जी के शिष्य हैं और आर्ष विद्या समाजम के फुल टाइमर्स भी है। मैं आपके सामने उस दर्दनाक अनुभवों को साझा कर रहे हैं जो हमारे परिवार ने 4 साल पहले झेला था। हमारा जन्म बहुत ही ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। बहुत छोटी उम्र से ही हम घर पर कई प्रकार के अनुष्ठान और दैनिक पूजा देखते हुए बड़ी हुई है। मुझे केवल कुछ अनुष्ठानों के अलावा इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि
सनातन धर्म क्या है, भारत का वास्तविक इतिहास क्या है और समकालीन चैलेंजेस क्या होती है। यह अज्ञता मुझे इस्लाम के गड्ढे में ले आया। मैं हर किसी की तरह अच्छी पढ़ाई करके, एक अच्छी नौकरी पाकर, अपने परिवार की देखभाल करके और एक अच्छा फिजियोथेरेपिस्ट बनने का सपना लेकर कॉलेज गई थी। लेकिन कुछ और ही मेरे इंतजार कर रहा था। यह एक ऐसा समय था जिसने मेरे जीवन का दिशा बदल दी। मैं अपने कॉलेज के दिनों में हॉस्टल में रहती थी। मेरे रूममेट्स में मुसलमान अधिक थे। हमारे बातचीत में रिलीजन कॉमन टॉपिक बन गया। सबसे पहले उन्होंने मुझे हिंदू धर्म के बारे में क्वेश्चंस पूछना शुरू किए। आप सभी ने केरला स्टोरी फिल्म देखी होगी। मैंने भी फिल्म में कैरेक्टर शालिनी उन्नीकृष्णन जैसे ही क्वेश्चंस को सामना किया है। मैं उनको किसी भी क्वेश्चंस को आंसर नहीं दे पाई क्योंकि मैं अपने धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये क्वेश्चंस धीरे धीरे क्रिटिसिज्म्स एंड इंसल्ट्स में बदल गई। वे क्षण थे जब मुझे ये कहने में भी शर्म आती थी कि मैं हिंदू था। मेरे परिवार वालों को भी कोई क्वेश्चंस को सैटिस्फैक्टरी और क्लियर जवाब नहीं दे पाई। मुझे सिर्फ यही आंसर मिला था कि हम अपने पूर्वजों को बताने रास्ते पर चलते हैं बस। लेकिन मैं इस आंसर से खुश नहीं था। मैं इन सवालों का जवाब खोजने के लिए बहुत कोशिश की लेकिन सफल नहीं हुई। इसलिए जब मैं एक कंफ्यूज्ड स्टेट में थे, मेरे फ्रेंड्स ने मुझसे इस्लाम के बारे में बात करना शुरू किया। उन्होंने बताया कि इस्लाम दुनिया का सबसे अच्छा रिलीजन है। अगर मैं इस्लाम के बारे में क्वेश्चंस करते तो वे पूरे आंसर्स देते थे क्योंकि उन्होंने बचपन से ही मदरसा में उनकी रिलीजियस शिक्षा प्राप्त की थी। लेकिन मैं सनातन धर्म की बेसिक चीजों भी नहीं जानती थी। इसलिए मुझे उनके विचारों से प्रभावित होने में देर नहीं लगी। मैं अपने पहचान खोने लगा। तब तक मैं मानती थी कि सभी ईश्वर एक है और मानने लगा कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। इस्लाम ने सबसे पहले मुझे सिखाया कि बाकी सभी रिलीजियंस के ईश्वर संकल्प और उनके अनुयायी नित्य नरक के अवकाशी है और सभी गैर मुसलमान मेरे लिए काफिर हो गए। तब तक मैं बिनती, कुमकुम, चंदन लगाती थी और धीरे से मैं मुस्लिम महिला की तरह कपड़े पहनने लगी। गाना, नाचना सब कुछ मेरे लिए हराम हो गया। मुझे लगने लगा कि मंदिर जाना और मंत्र का जप करना व्यभिचार जितना ही गलत है। धीरे धीरे से हिंदू धर्म, देवी देवताओं, हिंदू अनुष्ठान, स्वयं हिंदुओं को प्रति नफरत आने लगी। जिनका ये इस्लामिक व्हाट्सएप ग्रुप में मैं मेंबर थे, उन सभी में भारत के खिलाफ नफरत भड़कावा देने वाले मैसेजेस प्रचलित हो रहे थे। उन सारे मैसेजेस का टोन सिर्फ यही था कि भारत एक हिंदू राष्ट्र है और यहां विभिन्न तरीकों से इस्लाम का डोमिनेंस स्थापित किया जाना चाहिए और सभी मुसलमानों को इसमें इसके लिए योजनाएं में भाग लेना चाहिए। मेरे मुस्लिम फ्रेंड्स ने मुझे ओपनली बताया है कि उनकी योजना स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर, आईटी, सोशल मीडिया, चैरिटी सर्विसेज जैसे
सभी क्षेत्रों में अपना डोमिनेंस स्थापित किया है और इस तरह से सभी गैर मुसलमानों को इस्लाम में परिवर्तित करना है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएए एनआरसी आदि भारत के मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के लिए है और इनको डटकर मुकाबला देना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि उस समय मैं किससे सबसे नफरत करती थी? कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से। मोदी जी की योजना भारत के सभी मुसलमानों को निर्वासित कर इसे एक हिंदू राष्ट्र बनाने की है। इसलिए उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि उन्हें जल्द से जल्द अपने मृत्यु के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। और आपको पता है, मैं नमाज के बाद यही दुआ करती थी। आपने इस वीडियो में डॉक्टर अनघा जयगोपाल की जुबानी उनकी कहानी को सुना और ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद इस वीडियो के पार्ट 2 में जो कुछ भी ये डॉक्टर अनघा जयगोपाल आपको बताने जा रही हैं वो इतना दर्दनाक, खौफनाक और शर्मनाक है कि जिसको सुनने के बाद आपकी रूह कांपने लगेगी। आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये इस्लामी लोग, इस्लाम धर्म के लोग हमारे बहन बेटियों को बरगलाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं और किस प्रकार से अपने षड्यंत्र में सफल हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत जल्दी आपके सामने इस वीडियो का पार्ट 2 आएगा। आप उस वीडियो को भी देखें और देखने के बाद आप लोग निर्णय लें कि हमको सनातन धर्म को बचाना है तो बचपन से ही, छोटेपन से ही हमें अपने बच्चों को किस प्रकार सनातन की शिक्षा देनी है।